हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12वीं के त्रैमासिक परीक्षा के फिजिक्स पेपर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। ओवरऑल जो पेपर पूछा गया था वो इजी पैटर्न पे था। ऑब्जेक्टिव भी कुछ सरल प्रकार के ही थे और जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी लगभग इजी लेवल के थे। चलिए देख लेते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र का पेपर। कुल 19 प्रश्न पूछे गए थे, 3 घंटे का समय था और कुल 70 का पूर्णांक था जो हर पेपर में रहता है। पहले पेज पे सामान्य इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। दूसरे पेज पर अपन देखते हैं विकल्प। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। जो पहला विकल्प दिया गया था, एक माइक्रोकूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक माइक्रोकूलाम जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा वो होगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, 6.25 × 10⁻18 मतलब इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा था, किसी विद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/r²। मतलब बी वाला, इसका भी बी वाला ही होगा, 1/r²। थर्ड वाला देखते हैं अपन। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का और 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच बनता है। नेक्स्ट है चौथा, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा और ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घटेगा, मतलब ए वाला इसका सही आंसर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है अपना 5वां वाला, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किसका? अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्य का, मिश्र धातु का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अर्धचालक का। ठीक है, ए वाला। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है तो ये जो विद्युत का प्रवाह होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही प्रवाह दर्शाते हैं। अंतिम 7वां वाला है, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी की समांतर रखी गई है। कुंडली को 90 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिणाम होगा। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो बताना है। तो ये होगा 0। ठीक है, ये कितना होगा? 0। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी वाला बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन ब्लैंक वाला है, रिक्त स्थान वाला है। रिक्त स्थान में पहला जो रिक्त स्थान है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1/ε0। ठीक है, क्या आएगा? 1/ε0। नेक्स्ट है, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल गुना हो जाएगा। तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना बढ़ेगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा 1/4 गुना। कितना? 1/4। 1/4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, किरचॉफ का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो नियम है फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है, विद्युत धारा घनत्व राशि है। तो विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। नेक्स्ट, जब किसी विद्युत बैटरी को चार्ज किया जाता है तब इसके सिरों का विभवांतर ईएमएफ से क्या होगा?
कम होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? कम। नेक्स्ट छठा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। अगला सातवां ऑब्जेक्टिव है, रिक्त स्थान है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य वाला, वन वर्ड वाला है। 7 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसी गोले के अंदर 2 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है, गोले से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो होगा E बराबर 2π बटे एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मान होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होगा स्थिर जो दूसरा है, किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होगा? स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है। उसके बाद में तीसरा है, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध लिखिए। तो ये हो जाएगा I बराबर, ठीक है, I बराबर NE/AV/Q। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक तार को लंबाई के लंबवत 3 भागों में बांटकर तीनों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ने पर नए संयोजन का प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R/9 गुना। कितना हो जाएगा? R/9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुंडली के फेरों की संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की कुल लंबाई को दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? तो उसका जो स्वप्रेरकत्व होगा वो होगा 4 गुना, 4 गुना। कितना? 4 मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा अपना F बराबर QVA। ठीक है, QVB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QVB। नेक्स्ट है, जब किसी खुले विद्युत परिपथ को बंद किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो इसकी जो धारा की दिशा होगी वो होगी विपरीत दिशा। क्या होगी? ये हो जाएगी विपरीत दिशा। ये होगा अपने 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न आता है मैचिंग वाला, सही जोड़ी मिलान कीजिए। बहुत ही सरल प्रकार का एक प्रश्न था। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा टेस्ला। ठीक है, क्या बनेगा? टेस्ला। दूसरा आ जाता अपना चुंबकशीलता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अपना चुंबकशीलता का विमाहीन। ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रकृति। क्या है? चुंबकीय प्रकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा F वाला, यहाँ से यहाँ पे। नेक्स्ट है चुंबकीयकरण की तीव्रता। तो चुंबकीयकरण की जो तीव्रता है ये हो जाएगा B/H। क्या हो जाएगा? B/H सामने वाला। चुंबकीय फ्लक्स 5वां, तो इसका हो जाएगा फाई बराबर BA। ये हो जाएगा। नेक्स्ट चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय जो आघूर्ण है वो हो जाएगा AM की घात
2, क्या हो जाएगा am की घात 2। और लास्ट है ध्रुव प्राबल्य, ये हो जाएगा am की घात इन्वर्स। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के। उसके बाद में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी थोड़ा इजी पैटर्न पर ही थे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते वही पूछे गए थे। जैसे विद्युत धारा 2 बिंदु आवेशों कुछ दूरी पर स्थित है, इन व्यवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के विभिन्न सूत्र लिखिए। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, सरल सा प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न था विद्युत फ्लक्स क्या है, बहुत सरल प्रकार का प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट बंद क्यों हो जाती है। ये जो सारे प्रश्न हैं जो मैंने फिजिक्स के जो आईएमपी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले थे, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न उसमें थे। मोटर गाड़ी की हेडलाइट वाला था, विद्युत फ्लक्स का गॉस नियम था, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है ये था। ये सारे प्रश्न उसमें थे। उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रश्न दिया है, एम्पेयर का परिपथीय नियम ही दिया है। नेक्स्ट चुंबक का संबंधी गॉस का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में लॉरेंज बल का उसमें प्रश्न मैंने दिया था, विद्युत चुंबक की प्रेरणा किसे कहती है ये दिया था। लेंज का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दिया था। किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संधारित्र, ये भी उसमें था। संधारित्र की दो प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। समविभव पृष्ठ, ये उसमें था। ठीक है, समविभव पृष्ठ था उसमें। उसके बाद में विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक नाम बताइए और विभव प्रकार का किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये था उसमें। उसके बाद में 15वां प्रश्न, कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। ये तापन का अवयव प्रतिरोध 17 ओम है, तो अवयव का ताप क्या होगा। न्यूमेरिकल प्रश्न था, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये प्रश्न उसमें था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वार्षिक की दृष्टि से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बायोसेवर्ट नियम, मोस्ट आईएमपी प्रश्न बोर्ड के लिए। बायोसेवर्ट नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषित कीजिए। तो बायोसेवर्ट नियम ही जो है पूरा आईएमपी है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था धारामापी की फुगराइता वाला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गतिक विद्युत वाहक बल, डायनामो क्या है, बोर्ड के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए। ट्रांसफॉर्मर वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो थे आपके कक्षा 12वीं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैंने दिए थे उसमें से लगभग सारे ही प्रश्न इस पेपर में आए थे। और ये मैंने फिजिक्स पेपर का जो सॉल्यूशन था वो पूरा बता दिया ऑब्जेक्टिव का। आई होप आपको सबका पेपर अच्छा गया होगा। गुड लक।